तेरे ही भरोसे। हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन। हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन। कालम मुनि के पुत्र भद्रशील मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं। मिट्टी का खिलौने में शंकर का शिवलिंग बना रहे हैं, खिलौने में भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, मट्टी की कोई मूर्त बना रहे हैं और मिट्टी ही उन पर डालते जा रहे हैं। चंदन चढ़ाया, मैंने अबीर चढ़ाया, मैंने गुलाल चढ़ाया, मैंने पुष्प चढ़ाया, मिट्टी उठा उठा कर भगवान पर डाल रहे थे। जैसे ही मिट्टी डाल रहे थे, माँ लक्ष्मी वैकुंठ में बैठी थी और माता लक्ष्मी की दृष्टि गालव मुनि के बेटे भद्रशील पर पड़ गई। क्यों? किस लिए? आपको मालूम होगा, शिव महापुराण को जरा उमा संहिता को पढ़िएगा, देवी भागवत पढ़िएगा, लिंग पुराण पढ़िएगा, नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा और स्कंद पुराण पढ़िएगा। उसमें वर्णन आता है भगवान नारायण जी के साथ में माता लक्ष्मी का विवाह भगवान शंकर ने करा दिया। लक्ष्मी जी ने नारायण के सामने भगवान शंकर जी से पूछा कि मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं, क्योंकि आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया। आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं क्या कर सकती हूं। भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी ने शंकर जी से पूछा तो भोलेनाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में रहोगी, तुम नारायण की अर्धांगिनी रहोगी, पर निवेदन केवल तुमसे इतना है, जो भूल से भी अगर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करे, भूल से भी शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाए, भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, भूल से भी शंकर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाए, शिव के द्वारे पर पहुंच जाए, भूलवश भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाए, भूलवश भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाए, भूलवश भी शंकर की चौखट तक पहुंच जाए, वो अंदर जाए चाहे ना जाए, वो छुए चाहे नहीं छुए, वो भगवान का भजन करे चाहे नहीं करे, पर लक्ष्मी ये तुम्हारा काम है कि शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले पर, शंकर के मंदिर में आने वाले पर, शंकर का पार्थिव लिंग बनाने वाले पर, शंकर की कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी 33 कोटि देवता में कोई उन पर दृष्टि दे चाहे ना दे, सबसे पहली दृष्टि लक्ष्मी तुम्हारी पड़ना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। ये वचन है माता लक्ष्मी का भगवान शंकर को। अगर कोई शंकर के मंदिर में जाएगा, शंकर के शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने को जाएगा, अगर कोई कहीं भाव से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाएगा, कोई भाव से शंकर की स्तुति करने के लिए जाएगा, स्मरण करने के लिए जाएगा, तो ये निश्चित है सबसे पहली दृष्टि माता लक्ष्मी उस पर दे। अच्छा, आप लोग विचार करिएगा कि हम कैसे प्रैक्टिकल करें, तो प्रैक्टिकल करिएगा। मान लो आपको नांदगांव कथा में आना है और नांदगांव कथा में आना है महाराष्ट्र की, और आपके पास में मान लो जाने के लिए आपके पास में कुछ रुपए नहीं है या कुछ पैसा नहीं, आपको जाना। आप एक काम करना, शंकर भगवान के मंदिर अपने पास में जाना और एक लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाओगे, लक्ष्मी की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी, व्यवस्था माता लक्ष्मी कराएगी और नांदगांव आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंच। एक विश्वास अपने भीतर जागृत हो जाए।
एक भरोसा अपने भीतर जागृत हो जाए। कल हमारी बात चल रही थी माननीय आमदार जी से, तो सुहास अन्ना जी कह रहे थे, गुरुदेव हमारा ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पानी की बड़ी कमी, जल की बड़ी कमी। और उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी सुहास अन्ना जी आपकी, आपने कहा लोगों ने, मेरे नांद गांव वासियों ने और मेरे इस क्षेत्र वासियों ने मुझ पर भरोसा कर कर मुझे बिठाया है गुरुजी कुर्सी पर, तो मेरा फर्ज बनता है, इतने सालों से 55 सालों से लोग पानी के लिए क्षेत्र के तरस रहे हैं, तो पानी को लाना ये मेरी जवाबदारी बनती है, ये मेरी जवाबदारी बनती है। तो हमने कल आमदार जी से पूछा कि आपने पानी के लिए क्या व्यवस्था करी है, तो कहा गुरुदेव पानी आ चुका है मनवाड़ तक, वहाँ एक सरोवर से, एक तालाब से पानी की लिंक जोड़ी गई है और वो वहाँ तक पहुँच गई है। तो हमने कहा कि बाबा की बड़ी कृपा हुई है, फिर तो आप जल्दी से जल पूजन करो और पूरे क्षेत्रवासियों को पानी उनके यहाँ तक पहुँच जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो उनकी धर्मपत्नी ताई बोलती हैं कि गुरुदेव शंकर की कथा चल रही है, हमारे क्षेत्र में इतना पानी भी रोज नहीं गिरा जो अभी रोज गिर रहा है, तो हम तो बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप आए हो तो आप ही मनवाड़ चलो और पानी का पूजन कर कर वो पानी जनमानस में जाना प्रारंभ हो जाए। ऐसा प्रयास किया। हम दोनों का स्वभाव देख रहे थे, हम दोनों के भाव देख रहे हैं। हमारे को देखिए, हमें तो कथा करना है, कथा में आप लोगों को जगाने का प्रयास करना है कि कैसे भी सनातन धर्म मजबूत हो जाए, सनातन धर्म जागृत हो जाए, और राष्ट्रहित के लिए आप जिनको विराजमान करे हो सिंहासन पर, कुर्सी पर, वो आपके क्षेत्र के लिए क्या करे वो सोचने में। तो हमको कल बहुत अच्छा लगा कि जो 55 साल से लोग पानी के लिए तरस रहे थे, जल के लिए तरस रहे थे, क्षेत्र वालों को जो पानी की व्यवस्था आपने दी है उसके लिए साधुता है। बहुत शिव तत्व में आपके सहज दिल में, आपके सहज भाव में, आपके विश्वास के अंदर, आपके हृदय के अंदर शिव तत्व कैसे आ सकता है? स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। अभी हमने छत्तीसगढ़ की कथा में एक बात कही थी, कलम, कदम और कसम। सुनी थी कि नहीं सुनी थी? बोलो तो जम के जरा। सुनी थी सबने? कलम, कदम और कसम। सावधानी से उठा। ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, सत्ता में बैठे हुए लोगों से निवेदन है, आप अगर कोई पद पर बैठे हो तो आपकी कलम उठाना और चलाना, कलम ऐसी चलाना कि हमारे क्षेत्र और हमारे राष्ट्र का उत्थान हो जाए, उसके लिए कलम चलाना। कदम उठाना तो वो उठाना कि हमारे क्षेत्र का और हमारे राष्ट्र का उत्थान। कसम खाना तो राष्ट्र के हित के लिए, संसार के हित के लिए। ऐसी वैसी हमने कहा था कथा में, ऐसी वैसी कसम मत खा कि मैं आज के बाद तेरा मुंह ही नहीं देखूंगा, ये कोई कसम? कसम खाओ कि हमारे क्षेत्र में कोई छोटी बच्ची को आंख उठाकर ना देख पाए और किसी के साथ गलत करते ना हो। कसम को जो हमारे राष्ट्र उत्थान का कार्य, हमारे क्षेत्र
चक्र का उत्थान करे। कलम, कदम और कसम तीनों को समझ कर उठाना, ये हमने छत्तीसगढ़ में देखा। माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने कह दिया माता लक्ष्मी से कि अगर कोई भूल से शंकर को याद